उनके साथ तो आमिर खान आने से रहा भाई। जो बजट है उसमें यही झेलना पड़ेगा अभी आपको। सबसे पहले तो मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस पावन धरा पर उपस्थित आप सभी रंग बिरंगी पोशाकों में उपस्थित विभिन्न विभिन्न आत्माओं को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है लेकिन आत्मा अमर होती है। इसलिए जो आत्माएं इधर जो नहाई हुई आत्मा सामने बैठी हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। विशिष्ट आत्मा है सर। ये जो हमारे कैमरामैन हैं, ये सर तड़पती आत्मा है। इनको जगह नहीं मिलती, एक दूसरे से धक्का मुक्की करके कहीं जगह मिल गई फिर वहां से काम कर रहे होते हैं। कुछ आत्माएं अपनी फीमेल आत्मा से अलग बैठी हैं, उनको अलग अलग प्रणाम। और जो मेल आत्मा आज अपनी फीमेल आत्मा को घर छोड़कर आई है, घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण छूकर प्रणाम कर लीजिएगा। देखिए, केवल आत्मा आप नहीं है, हम भी आत्मा है। और ये जो यहाँ पर लोग हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ये भी आत्मा है, लेकिन ये भटकती आत्मा है। हमें जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां बुलाया जाता है। और एक हमारे ब्लू फायर एंटरटेनमेंट के बबलू जी हैं, वो देखने में आत्मा लगते हैं मगर है नहीं। वो तांत्रिक है जो हम जैसी आत्माओं को पकड़ पकड़ कर आप तक पहुंचाते हैं। तो एक बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत करेंगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अररिया इस जिला प्रशासन के कार्यक्रम में पहली बार आया हूं कि पहली बार आया हूं, लगता नहीं पर आया हूं। सुदामा पोटली लेकर गए थे द्वारिका, मैं साज और आवाज लाया हूं, अच्छे अच्छे विचार लाया हूं। और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए आम का अचार लाया हूं। तालियां बता रही है बहुतों की नई नई शादी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे भी सर, अच्छा एक चीज देखो, हमारे यहाँ ना हम किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से बताते हैं, बड़ी एटीट्यूड में बताते हैं। आप देख लो सर, हमारे यहाँ जो गाड़ियां होती है, एकदम प्लेन रखना दादा है ना, हमारे यहाँ जो गाड़ियां होती है ना सर, मैं बड़े शहरों में गया, मैंने देखा ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ है, ओके टाटा बाय बाय, हम दो हमारे दो, हमारा भारत महान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह मिलने पर पास देंगे, फिर आप बिहार आ जाओ। यहां पर अपने हिसाब से लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी, लटक मत पटक दूंगी। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे रहेंगे। अच्छा, मैंने तो एक जगह और पढ़ा, वो तो और खतरनाक लिखकर घूम रहा था भाई, लटक ले बेटा तो गिल ले बेटा। बता नहीं रहा है। अच्छा देखिए सर, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हॉर्न पीछे से दे रहा है तो यहां पर लोग चिढ़ जाते हैं। वो लिख के क्या रखा है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हमारे यहाँ लोग ऐसे किसी की धमकी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर, हम खुद धमकी देने वाले लोग हैं। अच्छा, हमें अगर रोड क्रॉस करना हो सर, अभी तो कई सारे नियम बन गए हमारे यहाँ, रोड क्रॉस करना हो तो ऐसा डायरेक्ट हम रोड क्रॉस नहीं करते, हम तिरछा जाते हैं, निशाना अपने एम पे, गाड़ी आ जाए ठुक दे फिर वो समझेगा। अच्छा सर, हमसे ज्यादा तो यहाँ पर, अच्छा मैं देखता हूँ कि गाड़ी के जो पीछे जो शायरियां लिखी रहती वो भी गजब गजब, 35 का फूल 56 का माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा सर, ये तो फिर भी ठीक है, आगे आप देखोगे ना किसी किसी की तो बहुत शिद्दत वाली लाइन लिखी रहेगी। मैंने देखा एक अजय देवगन से प्रेरित था गाड़ी वाला, उसने क्या लिखा रखा है, हमें तो डीजल ने लूटा, टायरों में कहां दम था, हमें जहां भेजा गया वहां भाड़ा ही कम था। ये अलग अलग उनका अंदाज होता है। एक बेचारा दिल का मारा हुआ था, उसने क्या लिखा, कीचड़ में पैर डालोगे तो उसे धोना पड़ेगा, और ड्राइवर से प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन होते हैं। अच्छा देखो, मैंने जो देखा, महिलाओं को खास करके मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं, जो जहां बैठी हैं वहीं बैठे रहिएगा, मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। मेरी बातें केवल आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए होंगी। देखिए मेरी बात जिनको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है। हाँ, अगर फ्री में दे रहे हो तो इधर भी दे देना, ये लोग भी बैठे, बीच बीच में आना जाना जरूरी भी है। हाँ सर, मैं ये आपसे कह रहा था कि महिलाओं को देखो इतनी सज संवर कर जाती हैं, मुझे तो लगता है ब्यूटी पार्लर का नाम चेंज कर देना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए सत्यम छुपम दिखम सुंदरम। अच्छा एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती, ये लड़कियां शादी के पहले जब लड़की होती है तो इनकी चाल बहुत ही गजब, कैटवॉक कर रही होती है, यूं चल रही होती है। मुझे समझ में नहीं आता है शादी के 10-15 साल के बाद इनको क्या हो जाता है। अररिया हाई स्कूल के पास मॉर्निंग वॉक पे ऐसे चलते हुए दिखेंगी। एक दो तो ज्यादा मोटी हो जाती हैं, चलते चलते
घूमने लगा। बिट्टू की मम्मी पतली है तब ना तेजी से निकल जाती है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे हालात हो जाते। अच्छा, खास करके आप महिलाओं को देखो सर, ये तो महिलाओं की बात होती है, हम जेंट्स का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा पेट आगे आता है। क्यों मनोज जी? अच्छा, हमें दिक्कत कहां आती है सर? जूता चप्पल पहनने में। हमें यहीं से निशाना बनाना पड़ता है कि जूता चप्पल पहन पा रहे ही नहीं, क्योंकि यहां से तो दिखता ही नहीं है। एक बार तो मनोज भैया भाभी का एक पैर में पहन के निकल गए थे। अच्छा, महिलाओं को देखो, ऐसे महिलाएं खास करके सर इतना सज सवर कर कहीं भी जाती हैं, सज सवर कर जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं तो सज सवर कर जाती हैं। समझ में नहीं आता है दर्शन करने जा रही हैं या दर्शन देने जा रही हैं। अच्छा, एक बात तो आपको सबको पता होगा कि शादियों में सालियां जूते चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन से साले जूता चप्पल चुरा लेते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, खास करके महिलाएं, सर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, ये बीच में मत आना तुम, ठीक है? वो खाने पीने की चीजें देखता हूं तो मैं भटक जाता हूं। हाँ, मास्क लगा के बाद में पहचान भी नहीं पाऊंगा इसको। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो महिलाएं होती हैं सर, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता है। वो ऐसे जगह पर मंदिर जाती हैं तो जूता चप्पल सैंडल खोलती हैं जहां से भगवान भी दिखे और जूता चप्पल भी दिखे। भजन चल रहा है, उनका ध्यान वहीं है। जय अम्बे गौरी। सैंडल! मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक औरत रो रही थी। उसको देखकर दूसरी महिला बोली, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो रोने वाली महिला बोली, क्या बताऊं बहन, पति से झूठ बोलकर नया सैंडल खरीदवाया था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो थी वो शायराना अंदाज में बोली, बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जैसे मौका मिले दूसरे की पहन ले। सुन, तुझसे एक बात कहनी है, मैंने भी दूसरे की पहनी है। इस पर रोने वाली महिला का जवाब सुनिएगा। रोने वाली महिला बोली, बहन बात तो तेरी सही है, मगर तुमने जो पहनी है मेरी यही है। तो हमें ऐसी स्थितियों से भी बचना चाहिए जब हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पर एक काली मंदिर है बड़ा प्यारा सा, कितने और भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन मुझे सच्चे दिल से बताना कितने ऐसे लोग हैं जो नंगे पांव दर्शन करने गए हैं? हाथ खड़े करके बताइएगा, नंगे पांव कौन कौन मंदिर जाते हैं? 1 2 2.5 3.5, बस इतने लोग। हाँ, 3.5 इधर है सब लोग। गौर से देखिए, यही वो लोग हैं जो बदल बदल कर लाते हैं। बिना लिए जाएंगे तभी तो आएंगे। ऑलराइट, चलिए दादा, साउंड दादा किधर है दादा? हाँ प्लीज प्लीज थोड़ा सा सब, हाँ ओके रेडी। चलिए आइए कुछ साउंड इफेक्ट सुनाता हूं, और इसके बाद बहुत सारे कलाकार हैं। बबलू जी का सबसे पहले तो धन्यवाद बहुत सारा, और जिला प्रशासन का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सर, प्रशासन से याद आया, एक बार एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, अचानक से पुलिस की गाड़ी देखी तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। फिर पुलिस वाले ने उसे गौर से देखा। सर, जो भी प्रशासन के लोग, मेरी जो आपसे दूरी है बनाए रखिएगा। अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अचानक से पुलिस वाले की नजर उसकी ओर बढ़ी, वो आगे बढ़ता हुआ उसकी तरफ आया, अचानक से इसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी को स्पीड करके भगाया। पुलिस की गाड़ी भी उसके पीछे चल दी। आखिरकार पुलिस वाले ने आगे से घेर लिया, बोले बाहर आ जाओ। तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से बाहर आया, बोले एक बात बता, तू भागा क्यों? बूढ़ा आदमी बोला, क्या है ना सर, 30 साल पहले मेरी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। बोले 30 साल पहले तेरी पत्नी पुलिस वाले के साथ भाग गई थी, अभी तू हमें देखकर क्यों भागा? हमको लगा कि आप रिटर्न करने आ रहे हैं। ताली भी वही बजा रहे जो पत्नी पीड़ित है। अजी सर, आइए कुछ आवाजें सुनाता हूं। जब आप घर पर बैठे हो, दूर आसमान से कोई हवाई जहाज गुजरे तो आवाज कैसे होती है आप तक पहुंचाता हूं।
एरोप्लेन चलती है तो आवाज कैसे होती है? देखिए जब कोई स्पोर्ट कार चलती है और अचानक से मूव करती है, टर्न लेती है तो आवाज कैसे होती है? थैंक यू सो मच। हमारे यहां सर कई तरह के नेता आते हैं। जब वो नेता आते हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज कैसे होती है? आपके सामने से होता हुआ हेलीकॉप्टर निकल जाए तो उनकी आवाज कैसे होगी? थैंक यू सो मच। देखिए एक यूनिक आवाज सुनाता हूं। ठंड का मौसम है, सब लोग जैकेट पहनते हैं। जैकेट का जब हम चैन लगाते हैं तो उसके चैन की आवाज कैसे होती है? तालियों से बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जब कोई खूबसूरत लड़की पायल पहनकर चलती है तो उसके घुंघरू की आवाज कैसे होती है? बस लड़की को मूंछ नहीं होना चाहिए। सर इधर आइए। तो जब कोई, हाँ सर यही रुकना है, मैं जब बोलूंगा तब आपको वहां तक जाना है। बदला ले लिया इन्होंने, बहुत मजबूत हाथ है। चलिए सर आपने वहां तक जाना है, चलिए। हाँ कोई नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं कर लूंगा। चलना है? हाँ चलिए। पर मैं लड़की हूँ, मूंछ वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए आज थोड़ी देर के लिए मैं जी 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 जब मानना ही है तो सुना राय मान लीजिए ना। हाँ चलेगा। हाँ और वही लड़की जब पायल पहनकर दौड़ेगी सर तो आवाज कैसे? थोड़ा दौड़ना है प्लीज। वो तो आप भी दौड़ सकते हो। मोटापा कम होगा सर। चलिए एक बार थोड़ा महसूस करना मेरा मोटापा कम हो रहा है कि नहीं, ठीक है? और मैं तो आपकी झील सी आंखों में डूब जाता अगर बीच में आपका चश्मा ना आता। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर और कुछ सुना ना? एक आवाज और आपके बीच रखता हूँ। देखिए सर हमारे अररिया से जब ट्रेन खुलती है तो आवाज कैसे होती है? स्पीड पकड़ती है तो आवाज कैसी होती है? ये ट्रेन भैया जिग लाइट वाइट थोड़ा देना है ना, कोयले वाली ट्रेन। हाँ और पसंद आए तो आपकी तालियां बताएंगी कि मैं कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा अभी थोड़ा टाइम, नेक्स्ट बार फिर मैं आ रहा हूँ। ये नाम से आप मुझे सोशल मीडिया पर बहुत प्यार देते हो। मैं कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे मेंशन किया, जहां तक हो सका मैंने मेंशन बैक किया। थैंक यू सो मच जिला प्रशासन एंड ब्लू फायर एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच।